नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के यूपीएससी सेगमेंट में। और मैं अर्जुन गुप्ता आपको बौद्ध संप्रदायों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। जैसा कि हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया कि बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म के पूरे जो कोर कंसेप्ट्स है उनके पर्सपेक्टिव में बातों को मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वहां पर गौतम बुद्ध का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि उसके फाउंडर हैं और गौतम बुद्ध के पीछे ही वो पूरा रिलीजन चलता है कि उनका परिचय क्या है, उनके कोर सिद्धांत क्या हैं, उन सिद्धांतों के संदर्भ में क्या क्या चीजें हुई और इन सिद्धांतों को लेकर समय के साथ लोगों में, विचारों में जो मतभेद हुए या अलग अलग विचार निकलकर सामने आए, उनको अलग अलग संप्रदायों के रूप में देखा जा सकता है। या यूं कहें कि एक ही बड़े वृक्ष की कुछ अन्य शाखाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें काफी पृथक या चीजें या विचारों के पर्सपेक्टिव में कह लो या पॉइंट्स कुछ अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। उन्हीं को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम जब भारत में बौद्ध केंद्रों की बात करते हैं, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि खास तौर से जो हम मगध के टाइम पीरियड से आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार की बात हो, हर एक डायनेस्टी की बात हो, या आगे के समय में हम कालाशोक की बात करें, फिर मौर्यंस के टाइम पीरियड में हम अशोक के समय की बात करें, तो ये वो दौर था जब अपने पीक पर दिखाई देता है बौद्ध धर्म कि भाई भारत में बौद्ध धर्म के लिए इन लोगों ने काफी कार्य किए। उनके प्रचार प्रसार के लिए अशोक जैसे शासकों के समय बहुत सारे कार्य किए गए, परंतु भारत में जो इनके संप्रदाय हैं और भारत के बाहर भी, तो उन प्रश्नों संप्रदायों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप ये देखिए कि ये जो भारत का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख वितरण केंद्र, जिसमें कि आप चाहे गांधार क्षेत्र की बात करो, चाहे पाटलिपुत्र की बात करो, महाराष्ट्र, ये अपरांत, ये पूरा जो भारत आपको दिख रहा है, उधर सुवर्ण भूमि जो म्यांमार के आसपास का इलाका है, म्यांमार आप कह सकते हो। तो आज भारत के बाहर चाहे श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, जापान, है ना, लाओस, ये सब जो प्रमुख कंट्रियां हैं, इन देशों में बौद्ध धर्म अपने पीक पर दिखाई देता है। बौद्ध धर्म या बुद्धिस्ट लीडिंग कंट्रीज आपको दिखाई देती हैं। अब हम संप्रदायों की बात करते हैं, तो एक एक करके प्रमुख संप्रदायों की बात कर लेंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले बौद्ध धर्म के संप्रदायों में 2 पॉइंट्स की बात हम करेंगे। इसको मैंने एक एमसीक्यू सेशन में भी अभी हाल में डिस्कस कराया था, महासांघिक और थेरवाद। तो ये महासांघिक और थेरवाद ये किस बुद्धिस्ट काउंसिल में स्पष्ट रूप से निकल कर आते हैं, कौन सी बौद्ध संगति में? तो दूसरी जो बौद्ध संगति होती है बेटे, दूसरी बौद्ध संगति में भिक्षुओं के 2 गुट बनते हैं। अब ये दूसरी बौद्ध संगति कब होती है, तो संगति के विषय में याद रखना, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय में होती है। ये शिशुनाग वंश का शासक रहता है और ये दूसरी बौद्ध संगति होती है वैशाली में। इसकी तिथि क्या रहती है, तो तिथि ध्यान देना कि जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। तो महापरिनिर्वाण उनको कब हुआ था, 483 बीसी में, और उनके 100 वर्ष कब पूर्ण हुए थे, तो 383 बीसी में। तो ये जो टाइम पीरियड था वैशाली में कालाशोक के समय, इस दूसरी बौद्ध संगति में ये हुआ कि भिक्षुओं के 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, भिक्षुओं के 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। एक पूर्वी गुट रहता है जिसमें वैशाली, मगध और इसके भिक्षु रहते हैं, जो ईस्टर्न क्षेत्र कह लो, बिहार वाला रीजन कह लो। वैशाली की बात उसमें हो रही है, उसमें मगध की बात हो रही है, वहां के भिक्षु दिखाई देते हैं। और दूसरा पश्चिमी गुट रहता है, कौशाम्बी, पाटन, अवंती, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इस तरफ के। तो इन 2 गुटों में जो है संप्रदाय बढ़ते हैं। पूर्वी गुट के लोग जिन्होंने अनुशासन के 10 नियमों को स्वीकार कर लिया। तो अनुशासन के 10 नियम हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में पढ़े। क्या मैंने 10शील सिद्धांत आपको बताए थे, 10 नियमों की भी बात की गई है। तो 10शील सिद्धांत उनको स्वीकार कर लिया और महासांघिक या आचार्यवाद कहलाए। तो जिन्होंने 10शील सिद्धांत एक्सेप्ट किए, मान लिए बुद्धिज्म को के जो पूर्वी गुट के लोग हैं उन्होंने, और जो पश्चिमी लोग थे वो थेरवाद कहलाए। तो महासांघिक या थेरवाद जो है, दोनों आपको हीनयान से संबंधित देखने के लिए मिलते हैं, या थेरवाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
हीनयान जो संप्रदाय है, अभी हम आगे हीनयान और महायान की चर्चा करेंगे। इस पॉइंट पर क्या क्लियर हो रहा है, इस पॉइंट पर महासांघिक तथा थेरवाद की बात कर रहे हैं। दूसरी बौद्ध संगति में इन दो गुटों में हम मतभेद की बात कर रहे हैं कि भाई महासांघिक और थेरवाद में जो है बौद्ध संप्रदाय बट जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है हीनयान और महायान का। किसका आता है? हीनयान और महायान का। अभी पीछे आपने देखा कि वो दोनों संप्रदाय मुख्यतः किससे जुड़े हुए थे। क्वेश्चन आया कि भाई दोनों संप्रदाय मुख्यतः किससे जुड़े हुए थे, तो वो हीनयान संप्रदाय से, इस हीनयान से। लेकिन ये हीनयान और महायान कब बनेंगे? ये बाद में बनेंगे। और इनका बाद का समय कब है? तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बौद्ध संगति। कुल मिलाकर कितनी बौद्ध संगतियां हुई हैं? तो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। चारों का जो समय काल है वो क्या है, आपको अच्छे से याद है। चारों का समय काल में हम बात करते हैं कि भाई पहली जो हुई है राजगृह में हुई है, दूसरी जो हुई है आपकी वैशाली में हुई है, तीसरी जो हुई है पाटलिपुत्र में हुई है अशोक के समय, पाटलिपुत्र में, और चौथी जो हुई है कश्मीर में, कुंडनवन कश्मीर में देखने के लिए मिलती है। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें जो चौथी और अंतिम काउंसिल होती है, इसमें संप्रदाय हीनयान एवं महायान 2 ग्रुप्स में बट जाता है, हीनयान और महायान। अब एक रूढ़िवादी या पुरानी या पारंपरिक विचारधारा को प्रमोट करता है वर्ग, और एक थोड़ा सा नवाचार चाहता है। देवता के रूप में एक पूजता है और एक अवतार पुरुष के रूप में। आप समझते हैं? तो हम हीनयान की सबसे पहले बात करते हैं। हीनयान ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन, मैंने कहा ना, परंपरावादी सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांत, या कुछ हद तक आप इसको रूढ़िवादी कह सकते हो। तो जो पुराने सिद्धांत हैं उनको, प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों, कि भाई हम इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते, गौतम बुद्ध ने जो कहा उस चीज को एज इट इज रखना चाहते थे, और परिवर्तन के विरोधी। तो जो रूढ़िवादी शब्द मैंने यूज किया, ये मोस्टली उसी पर्सपेक्टिव में यूज होता है कि जो लोग परिवर्तन के विरोधी होते हैं, या परिवर्तन का समर्थन नहीं करते, या बदलाव का समर्थन नहीं करते, और वही लोग जो है वो क्या कहलाए? हीनयानी कहलाए। तो हीनयान जो संप्रदाय है, उसकी एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि हीनयान में गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में, या महान पुरुष कहा गया, कि गौतम बुद्ध जो है एक महान पुरुष थे। जैसे ठीक आप समझो कि जैन धर्म में तीर्थंकर या श्लाघा पुरुषों की कल्पना है, वैसे ये कह रहे हैं कि भाई गौतम बुद्ध जो है महान पुरुष थे। और हीनयान एक व्यक्तित्ववादी धर्म था। इसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष, या बुद्ध धर्म में जो शब्द को यूज किया गया है निर्वाण, इस शब्द को उपलब्ध हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। एक बात। दूसरी बात कि आइडल वर्शिप, देखो बुद्ध ने कभी भी मूर्ति पूजा की बात नहीं की, क्योंकि बौद्धिज्म को, फिलोसफी को जब आप पढ़ते हो तो वहां आपको स्पष्ट समझ में आता है कि अनीश्वरवादी धर्म है, और अनीश्वरवादी धर्म है तो वहां मूर्ति पूजा का तो कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अनात्मवादी। लेकिन अनात्मवादी की भी बात, अनीश्वरवादी की भी बात हम करते हैं। लेकिन हीनयान में भी यही बात है कि भाई जो, क्योंकि वो बुद्ध के सिद्धांतों को एज इट इज बनाए रखना चाहते थे, तो मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान भिक्षु जीवन जीते थे। तो इसमें काफी सिमिलरिटीज उसी प्रकार दिख रही है जो गौतम बुद्ध के जीवन काल में थी, कि भाई भिक्षु का जीवन जीना, अपने सिद्धांतों की अप दीपो भव, स्वयं की खोज में निकलना, और महापुरुष के रूप में गौतम बुद्ध को मान रहे हैं, उन परंपराओं में बदलाव नहीं करना चाहते। दैट इज हीनयान फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हीनयान जो है, इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आदर्श क्या, हीनयान का आदर्श क्या है। तो अंतिम लक्ष्य, फाइनल लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। परंतु इनका जो मत है कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता, और दुनिया के बहुत सारे धर्म, बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं, उनका यही मत है कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है ना? तो जन्म मरण के चक्र से मृत्यु आपको मिल जाती है। लेकिन यहां पर इनको थोड़ा आगे, अभी हम एक चार्ट में दोनों में डिफरेंसेस भी देखेंगे, मतभेद देखने के लिए मिलता है पुनर्जन्म के पॉइंट पर। तो हीनयान मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, यहां तक स्पष्ट।
अब हम आ जाते हैं महायान की बात करते हैं। तो महायान जो हीनयान से थोड़ा विरोधी, क्योंकि भाई विरोध होगा तब तो मत बटेंगे, और चौथी बौद्ध संगति में ये दोनों स्पष्ट निकल कर आते हैं। जब भी बौद्ध संप्रदायों के विभाजन की बात होती है तो उसमें प्रमुख रूप से हीनयान और महायान टॉप पर दिखाई देते हैं। तो महायान की आप बात कर लो, महायान संप्रदाय जो है वहां हीनयान बुद्ध को क्या मान रहा था, महापुरुष के रूप में मान रहा था। महापुरुष के रूप में किसने माना, हीनयान संप्रदाय ने माना, अभी आपने पढ़ा। यहां पर क्या हुआ कि ये बुद्ध को महापुरुष नहीं मान रहे, बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार कर रहे कि वो कोई देवता थे, और महायान सिद्धांतों के अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे हैं। या उनको वही बात हो गई जैसे हिंदुइज्म में भगवान बार बार अवतार लेकर आते हैं, ठीक उसी तरह गौतम बुद्ध भी बार बार अवतार लेकर आते हैं। ऐसी बात ये महायान शाखा कर रही है देवता के रूप में। और चूंकि उनको निर्वाण प्राप्त हो गया है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया है, तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट तो यहां पर नहीं होना चाहिए जैसा हीनयान ने कहा। लेकिन महायान यहां पर कहता है कि गौतम बुद्ध फिर आएंगे और उनका जो अगला अवतार होगा उसका नाम होगा मैत्रेय। मैत्रेय के नाम से होगा। महायान संप्रदाय में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ और उसका प्राचीनतम ग्रंथ है ललित विस्तर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित विस्तर डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है देकर के कि भाई ललित विस्तर जो है वो किस ग्रंथ धर्म का या किस संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो ललित विस्तर महायान का ग्रंथ है जिसमें कि मैत्रेय जो है, मैत्रेय से अवतार की बात हो रही है, देवता के अवतार की बात हो रही है। फिर एक अवधारणा है बोधिसत्व की, बड़ी इंपॉर्टेंट अवधारणा है, ध्यान से समझना। बोधिसत्व की मैं बात कर रहा हूं तो जो निर्वाण प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनको बोधिसत्व कहा। और बोधिसत्व में करुणा तथा प्रज्ञा होती है। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोग जिन्होंने निर्वाण या मोक्ष उपलब्ध कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी मानव जाति के कल्याण के लिए वो बार बार आते हैं, उनको कहते हैं, उनको अप्रोच करते हैं और उनको बताते हैं और उनको भी मोक्ष के रास्ते पर आगे ले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड बोधिसत्व। और ये बोधिसत्व की कल्पना जो है, बोधिसत्व का जो पॉइंट है, यह हमें किस संप्रदाय में देखने के लिए मिलता है, तो महायान संप्रदाय में देखने के लिए मिलता है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। फिर महायान चूंकि मानव जाति के दुखों की बात कर रहा है, मानव जाति के दुखों को कैसे बता रहे कि भाई मानव जाति सब्बम दुखम, बुद्ध ने भी कहा। लेकिन जब हम हीनयान को देखते हैं तो हीनयान में उस तरीके से चीजों को प्रेजेंट नहीं किया गया दुखों के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अपने लिए खुद काम करना है और बुद्ध की बेसिक जो शिक्षाएं हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन पर फोकस्ड करना है। लेकिन यहां महायान क्या कहता है कि भाई संसार में दुख है और उस दुख के लिए हमारे बोधिसत्व आ रहे हैं बार बार, और उस मानव जाति के कल्याण के लिए पर सेवा और परोपकार पर वो बल देता है। क्योंकि इसीलिए वो कह रहा है कि जब ईश्वर खुद, देवता खुद हमारे बीच आ रहे हैं तो वो मानव सेवा और परोपकार पर निश्चित तौर पर बल देगा। हमने हीनयान में इस पॉइंट को डिस्कस किया कि वहां पर मूर्ति पूजा का कंसेप्ट नहीं है, वहां मूर्ति पूजा का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जब आप महायान में आते हो तो गौतम बुद्ध को जब देवता बना दिया तो दुनिया में जो प्रमुख मूर्तियां आप देख रहे हो आज, तो गौतम बुद्ध की मूर्ति सबसे पॉपुलर मूर्तियों में है। तो आपको महायान में मूर्ति पूजा का और पुनर्जन्म में आस्था की बात दोनों मिल जाती है। पुनर्जन्म में वहां भी बौद्धिज्म का मूल सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत, जहां भी होगा पुनर्जन्म होगा। लेकिन वहां जिनको निर्वाण प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहां वो कह रहा है कि जिनको निर्वाण प्राप्त हो गया वो भी मनुष्य के दुखों को ठीक करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको मोक्ष दिलाने के लिए एफर्ट करते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध का अगला जन्म मैत्रेय के रूप में उन्होंने बताया। तो मूर्ति पूजा महायान में है। महायान के सिद्धांत जो है वो सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ दिखाई देते हैं, इनमें बहुत ज्यादा गतिविधि नहीं दिखाई देती। मुख्यतः गृहस्थ धर्म, इनके जो लोग हैं गृहस्थ लोग, उनके लिए मुख्यतः इजी दिखाई देता है। क्लियर यहां तक? तो अब इसके डिफरेंसेस को देख लो भाई, कि भाई दोनों में अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हीनयान
और महायान में अंतर स्पष्ट करो। आ जाओ अंतर स्पष्ट करते हैं हम। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ, वर्ड टू वर्ड अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है निम्न मार्ग, निम्न मार्ग। जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग। महायान को उत्कृष्ट मार्ग कहा और हीनयान को निम्न मार्ग कहा। फिर इसमें महात्मा बुद्ध को जो आपने पीछे पढ़ा एक महापुरुष माना गया, और यहां पर क्या माना गया? देवता माना गया। इसमें उन्हें देवता के रूप में बताया गया है। ये व्यक्तित्ववादी धर्म है और इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करता है, क्योंकि इसने कहा कि भाई मोक्ष प्राप्त होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता और बुद्ध वापस नहीं आएंगे। लेकिन इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया और इसमें समस्त मानव जाति के कल्याण की बात कर रहा है। फिर आगे तो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास कौन सा धर्म नहीं करता, कौन सा संप्रदाय नहीं करता? हीनयान। लेकिन मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म और भक्ति, इन सब सिद्धांतों में विश्वास कौन करता है? तो महायान शाखा इसकी जो है वो करती है। फिर इसकी साधना पद्धति, जब हम हीनयान की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली महायान के, जबकि गौतम बुद्ध का जो धर्म है बुद्ध धर्म, वो मध्यम मार्ग पर बल देता है। तो साधना पद्धति की बात करें तो कठोर है कंपैरेटिवली आपके महायान शाखा के हीनयान की। और अगर हम महायान शाखा की बात करें तो चूंकि वो गृहस्थों के लिए भी आसान है, सर्वसाधारण के लिए आसान है, सर्वस्व के लिए आसान है, तो इनके सिद्धांत जो है वो सरल दिखाई देते हैं, जिसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी इंपॉर्टेंस या महत्व दिया गया है। फिर बात करते हैं कि भाई इसका आदर्श क्या है? अरहत या परम पद जिसको आप कह लो, उसको प्राप्त करना, अरहत या परम पद को प्राप्त करना हीनयान का आदर्श है। वही महायान का आदर्श बोधिसत्व, वही बोधिसत्व का मतलब कि जिनको निर्वाण, मोक्ष या इनकी कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, वो वापस हमारे बीच आते हैं और वापस हमारे बीच आकर के हमारे दुखों के लिए प्रयास करते हैं। और उनमें गौतम बुद्ध के लिए क्या नाम दिया है? मैत्रेय, कि मैत्रेय के रूप में गौतम बुद्ध का अगला जन्म होगा। अंतिम एक और पॉइंट इसमें क्या कहा? इसके प्रमुख संप्रदायों को बात करें तो वैभाषिक तथा सौत्रांतिक दिखाई देते हैं, जबकि आप महायान के प्रमुख संप्रदायों में देखें तो शून्यवाद या माध्यमिक तथा विज्ञानवाद जैसे संप्रदाय दिखाई देते हैं। अक्सर परीक्षाओं में जो कॉमन अंतर है हीनयान और महायान में, वो पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने अंतर भी आपको स्पष्ट किया, पीछे इनकी चीजों को स्पष्ट किया। मैंने महासांघिक की बात की स्टार्टिंग में, थेरवाद की जो दूसरी बौद्ध संगति में अलग हुए थे, और चौथी बौद्ध संगति में जो हीनयान और महायान संप्रदाय पृथक हुए थे उनकी बात कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य संप्रदायों की, जिसमें हम बात करेंगे माध्यमिक शून्यवाद की। अभी जो माध्यमिक शून्यवाद है, इस मत का प्रवर्तन कौन कर रहा है? तो नागार्जुन का। जब भी शून्यवाद की बात होगी, याद रखना वहां एक नाम बहुत उल्लेखनीय है और वो नाम है नागार्जुन। तो नागार्जुन ने इस मत का प्रतिपादन किया और इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका, ये लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक कारिका पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कह सकते हो आप, भारत का आइंस्टीन। सापेक्षता की यहां पर बात कर रहे हो, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये मत सापेक्षवाद जो है उससे भी प्रतिपादित दिखाई देता है। नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित आदि इस संप्रदाय के प्रमुख भिक्षु थे। तो इनमें कुछ भिक्षुओं के नाम भी आपको याद रखना। शून्यवाद। अगला संप्रदाय हम देखते हैं तो विज्ञानवाद। जैसे आपने मैत्रेय की बात की तो यहाँ दूसरे मैत्रेय हैं। मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने इस संप्रदाय की स्थापना की और ईसा की 3री शताब्दी में इस संप्रदाय की स्थापना हुई। इसका विकास असंग तथा वसुबंधु ने किया। असंग और वसुबंधु दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। और ये जो मत है, चित्त, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा चित्त है, जो हमारा ध्यान है, यह विज्ञान की एकमात्र सत्ता को स्वीकार करता है। तो इसको आप भौतिकवादी दर्शन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? यहां लिख देता हूं, भौतिकवादी। कि भाई ये जो कंसेप्ट है कैसा है? ये भौतिकवादी है और इसीलिए इसको इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो है विज्ञानवाद। और विज्ञान किसकी बात करता है?
भाई जहां पर कारण होगा और परिणाम होगा उसकी बात करता है कि भाई उसको जो है कारण और परिणाम दिखना चाहिए। तो ये विज्ञानवाद कहता है, और वो कहता है कि चित्त या विज्ञान के अतिरिक्त संसार में किसी भी वस्तु को का अस्तित्व नहीं है। वो विज्ञान को, भौतिकवाद को प्रत्यक्ष, जिसको आप समझ लो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। आगे आते हैं वज्रयान शाखा की बात करते हैं। तो वज्रयान भी एक इंपॉर्टेंट शाखा है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि भाई बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय क्या है, ये समझाओ। तो इसमें जो स्रोतों, स्तूपों, अनेक मुद्राओं अर्थात स्थितियों, मंडलों, रहस्यमय रेखांकृतियों, क्रियाओं और अनुष्ठानों और संस्कारों की चर्चा, मतलब अगर आप इसे देखो तो ये कर्म कांड और क्रियाकलाप की एक्टिविटी से भरपूर दिखाई देने वाला संप्रदाय है। कौन सा? वज्रयान। अर्थात ध्यान के अभ्यासों और व्रतों द्वारा इसे रहस्य का आवरण पहना दिया गया, जिसमें वही जो अथर्ववेद में चीजें मिलती हैं, जैसे जादू टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत, दानवों और देवताओं की पूजा, ये सब बाद में बौद्ध धर्म के अंग बन गए। तो इसको आप कर्मकांडी गतिविधि से भी जोड़ सकते हो। और ये बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में मुख्यतः देखने के लिए मिलता है, तो वो आपको वज्रयान संप्रदाय में देखने के लिए मिलता है। क्लियर यहां तक? बढ़े आगे। ठीक है, तो हमने जिन संप्रदायों की चर्चा की, किन किन संप्रदायों की चर्चा की? हमने बौद्ध संप्रदायों को शुरू किया, जिसमें आप लोगों ने स्टार्टिंग किया प्रमुख संप्रदायों से। आपने पढ़ा महासांघिक एवं थेरवाद, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा हीनयान एवं महायान। फिर हमने जो प्रमुख देखा वज्रयान की बात की, ठीक है। वज्रयान के जस्ट पहले हमने विज्ञानवाद और शून्यवाद की बात की है। विज्ञानवाद और शून्यवाद की चर्चा हमने की है। शून्यवाद में हमने नागार्जुन की बात की थी। यह जो है इसके लिए दूसरी बौद्ध संगति याद रखना, दूसरी बौद्ध संगति। और ये जो है इसके लिए चतुर्थ बौद्ध संगति। तो हमने इन प्रमुख संप्रदायों को इस लेक्चर में डिस्कस किया और यहां से कई बार प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। अगले लेक्चर में दूसरे पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा। थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करते हैं।